अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की तरफ चलते हैं। द लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। सो वो लेंस जो मिड में थिक हो और साइड्स पे थिन हो, उस लेंस को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है। अब कनकेव लेंस की तरफ चलते हैं। द लेंस विच इज़ थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एज इज कॉल्ड कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो मिड में थिन हो और साइड्स पे थिक हो, उस लेंस को हम कनकेव लेंस कहते हैं। ये कनकेव लेंस है। अब हम कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंसेज पे से 3 रेस पास करेंगे। ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, इससे हम एक रे पास करेंगे जिसे हम कहते हैं ए रे। ए रे उस रे को कहते हैं जो इनिशियल में पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस की, और फिर जब ये लेंस के साथ टकराती है तो ये फोकस से गुजर कर जाती है इसी तरह। और दूसरी है ओ रे। ओ रे हमारे पास स्ट्रेट होती है, जो सेंटर से गुजर जाती है, और ये अनडिविएटेड होती है और इसी तरह स्ट्रेट होती है। अब तीसरी है एफ रे। एफ रे है जो इनिशियल में फोकस से गुजरती है और जब लेंस के साथ टकराती है तो ये प्रिंसिपल एक्स के बिल्कुल पैरेलल जाती है। इस रे को हम एफ रे कहते हैं। सो ये हमारे पास ए रे है, ये ओ रे है जो सेंटर से गुजर कर गई है, और ये हमारे पास एफ रे है। हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तो प्लेस कर दिया है। ये तीनों रेस जो है एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कन्वर्ज हुई है। सो इस यहाँ पर इमेज ये इस ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो यहाँ पर ये बन गई, यहाँ पास इमेज फॉर्म हो गया। ये कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस जो है इससे भी हम 3 रेस पास करेंगे जैसे कि हमने कन्वेक्स लेंस से किए थे। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए, ये ए रे है। इस ए रे को हम इस तरह पास करेंगे। एक बात आप नोट कर ले कि कनकेव लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, तो इसमें कन्वर्जिंग होगी, रेस की कन्वर्जिंग होगी, इसमें डाइवर्जिंग होगी। सो यहाँ पर ये रेस जो है ये डाइवर्ज होगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये डाइवर्ज हुई है। सारी रेज एफ रे ओ रे सारी जो है डाइवर्ज होगी। हमने ये एयर जो है पैरेलल प्रिंसिपल एक्स से पास कर दी है। ये जो कन्वेक्स लेंस से गुजर कर जाती है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, इसी तरह चली जाएगी। फिर ये ओ रे है, ओ रे जो है स्ट्रेट जाएगी, सेंटर से गुजर के स्ट्रेट जाएगी। अब ये हमारे पास एफ रे है। ये एफ रे जो है हम इसको पहले जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेंगे। जब ये लेंस से गुजर कर जाएगी तो ये भी इसी तरह डाइवर्ज हो जाएगी। ये तो डाइवर्ज हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्मेशन इस साइड पे, लेंस की इस साइड पे इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये रेस तो डाइवर्ज होगी ना। यहाँ पर इस लेंस में तो रेस कन्वर्ज हुई है, एक पॉइंट पे मीट हुई है, यहाँ पर मीट नहीं होगी। ये जो है एक डाइवर्ज हो जाएंगी ये रेस। तो इसको जो है हम फिर इमेजिनरी लाइंस के थ्रू हम मीट करेंगे। यहाँ पर ये हमने ए रे से ये यहाँ तक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली है, और यहाँ से ही एफ रे से। तो यहाँ पर ये दोनों मीट हो चुकी है और यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन हुई है। अब इनकी इमेज के बारे में पढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म इन कन्वेक्स लेंस इज रियल। कन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल इमेज होगी। दूसरी बात, द इमेज विल बी इन्वर्टेड। इमेज इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड जिस तरह की यहाँ पर ये इमेज हमने ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है, इससे ये रेज यहाँ पर इसके ये रेज यहाँ पर कन्वर्ज हुई है, यहाँ पर हमारे पास इमेज फॉर्म हुई है। सो ये इमेज इसकी इन्वर्टेड ड्रा हुई है, तो ये इमेज जो है ये इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। अब कनकेव लेंस की तरफ चलते हैं। द लेंस फॉर्म इन कनकेव लेंस इज वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा, मतलब कि रियल नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर इमेजिनरी लाइंस के थ्रू इसको मीट किया है ना। यहाँ पर खुद से मीट हुई है, यहाँ पर हमने इमेजिनरी लाइंस के थ्रू हमने इसको मीट किया है, तो ये वर्चुअल इमेज होगा। द इमेज विल बी अपराइट, और अपराइट इमेज होगा। ये देख सकते हैं आप, ये अपराइट है, यहाँ पर इन्वर्टेड है,
यहाँ पर इसके उलट इमेज जो है फॉर्म हुई है, तो इसको हम इन्वर्टेड कहते हैं। और यहाँ पर इमेज सेम टू सेम इमेज बना हुआ है, साइज में चेंज है लेकिन वैसे शेप में सेम आया है, तो इसको हम अपराइट इमेज कहेंगे। अब इसकी मैग्निफिकेशन की तरफ चलते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स के लिए लेंस के लिए मैग्निफिकेशन जो है -HI डिवाइडेड बाई H0 होगा, जो कि DI डिवाइडेड बाई D0 के बराबर है। यहाँ पर मैग्निफिकेशन कनकेव लेंस के लिए यहाँ पर जो है HI डिवाइडेड बाई H0 इक्वल होगा -DI डिवाइडेड बाई D0 के। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर ये HI डिवाइडेड बाई H0 इसके इक्वल किस तरह है और ये इसके साथ ये नेगेटिव साइन क्यों है। यहाँ पर हमारे पास इमेज ये H0 है, हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है। ये हमारे पास फोकल लेंथ है, फोकल और सेंटर के दरमियान, लेंस के और फोकस के दरमियान इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये यहाँ इस ऑब्जेक्ट है लेंस तक, इसको हम D0 कहते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से इस लेंस से यहाँ पर इमेज तक जो है इसको हम DI कहते हैं। यहाँ एक कनकेव लेंस में जो है इसे हम HI कहते हैं, नॉट HI यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इसको हम D0 कहते हैं और इसको हम DI कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन HI के साथ क्यों लगा हुआ है। इसमें जो है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमने प्लेस किया है और ये लेंस के उलट साइड पे इमेज फॉर्म हुआ है। ये नेगेटिव साइन जो है ये इस वजह से यहाँ पर फॉर्म हुआ है क्योंकि ये लेंस के अपोजिट साइड पर इमेज फॉर्म हुआ है। इस वजह से यहाँ पर हमने माइनस की साइन यहाँ पर पुट की है। अब यहाँ पर कनकेव लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने DI क्यों नेगेटिव लगाया हुआ है। यह हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है या हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है। यहाँ पर जो है ये लेंस के इस साइड पे बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट। इस वजह से ये जो DI है ना, इसको हम H0 और HI को हम नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास दोनों जो है ये एक साइड पे बने हुए हैं इमेज। इस वजह से हम इसको नेगेटिव नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर जो DI है हमने इसको इस वजह से नेगेटिव लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस की इमेज, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है ये हमने इमेजिनरी लाइन के थ्रू ये ड्रॉ किया है और यहाँ पर मीट किया है। इस वजह से हम DI को नेगेटिव लेते हैं। ये हमारे जो है आज का टॉपिक था कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।